बिहार बोर्ड कक्षा 6 भूगोल हमारी दुनिया पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप प्रश्न और उत्तर जो कि संपूर्ण करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्रों से होकर गुजरती है? तो किस तरह के क्षेत्रों से होकर गुजरती है? तो मैदानी क्षेत्रों से। दूसरा प्रश्न है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यह पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। आगे प्रश्न है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो चिकनी मिट्टी है। आगे प्रश्न है, पठार के ऊपर की सतह होती है सपाट। आगे प्रश्न है, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार के पर्वत यहाँ पाए जाते हैं। खाली स्थानों को भरेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भागों के रूप में फैला है। दूसरा है, पामीर पठार को संसार का छत कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, पहाड़ की लंबाई श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। और चौथा प्रश्न है, शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख केंद्र पर्यटन स्थल हैं। क्या है? तो यह घूमने का एक अच्छा सा जगह भी है। आगे प्रश्न है, प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य बढ़ती हुई आबादी है। जैसा कि हमारी जनसंख्या दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। सही मिलान करना है तो पहला है, भ्रांस पर्वत सतपुरा पहाड़ी, वलैत पर्वत हिमालय, प्राचीन पठार दक्कन का क्षेत्र और निक्षेपात्मक मैदान हंगरी का मैदान है। पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषता होती है? नीची और समतल भूमि का मैदान कहलाता है। मैदान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह समुद्र के ऊंचे और नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने सीमावर्तीय पठार तथा पर्वत से ऊंचा हो सकते हैं। प्रायः एक ही मिट्टी के बने होते हैं। अपर्दन मूल मैदान जिनकी रचना अपर्दन की क्रिया का प्रमुख स्थान है, अपर्दन मूलक मैदान कराते हैं। निक्षेपण मूलक मैदान क्रिया के द्वारा नदियों में हिमालय, वायु और सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उसे निक्षेप के मैदान कहते हैं। और रचनात्मक मैदान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के, मतलब पृथ्वी के अंदर जो हलचल होता है उसके द्वारा होता है। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भागों के रूप में फैला है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदानी क्षेत्र और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध मैदानी क्षेत्र पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में अनेक इलाकों जैसे सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। यह सभी क्षेत्र सर्वोत्तम माने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सड़क निर्माण का कार्य किस क्षेत्र में आसानी से होगा और क्यों? तो उत्तर लिखेंगे, सड़क निर्माण का कार्य मैदानी क्षेत्रों में आसानी से होगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र प्राय समतल होते हैं, तो भूमि का प्रदेश होता है और मैदान की वजह से प्राय एक ही प्रकार की मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। इस क्षेत्रों को आसानी से उपयोग किया जा सकता है और सड़क का निर्माण भी किया जा सकता है, जिससे वहाँ परिवहन की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सड़क का निर्माण करने में बहुत कम खर्च लगता है और सड़क का कार्य जल्दी पूरा हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इस प्रकार प्रभाव पड़ता है। उत्तर लिखेंगे, बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्वत, पठार, मैदानी क्षेत्रों का बड़ा दोहन हो रहा है। वनों को काटा जा रहा है। इससे प्रदूषण की समस्या बढ़ गई।
सड़क निर्माण इन्हीं पहाड़ों को काट कर किया जा रहा है, जिससे यह विपुल हो रहे प्राणी की रक्षा नहीं हो पाती है। मैदानी क्षेत्रों में परिवहन जल समतल भूमि होने के कारण कल कारखाने बन रहे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो रही है। इन कारणों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है, जिससे उसकी प्राकृतिक सुंदरता अब नष्ट हो रही है। इन क्षेत्रों में भूजल जो कह रहे हैं पानी का स्तर है वह नीचे गिर रहा है, जिससे जल की समस्या आज हमारे यहाँ भी व्याप्त है और भविष्य में जल की समस्या, एक प्राकृतिक भूमि की समस्या, वायु प्रदूषण की समस्या अन्य है। यहाँ पर आप फोटो से देख सकते हैं, पहाड़ दिखाया गया है, पठार दिखाया गया है, मैदान दिखाया गया है और सागर को दिखाया गया है। चौथा प्रश्न है, मैदान में अधिकतर लोग क्यों बसते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, मैदान में भूमि समतल होती है, न कहीं अधिक ऊंचाई होती है और न कहीं अधिक नीचाई होती है। यहाँ पर कृषि कार्य आसानी से हो रहा है, इससे लोग धान, गेहूँ, चना इत्यादि उपजाकर अपना जीवन यापन करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में जीवन के लिए सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे भोजन, जल, आवास, परिवहन आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है। इन क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, अन्य सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। मैदानी क्षेत्रों और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इन सभी सुविधाओं को देखते हुए लोग मैदानी क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते हैं। पांचवा प्रश्न है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, जिनकी सत्ता उबड़ खाबड़ हुआ शिखर शंकु आकार का होता है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत और दक्षिण अमेरिका का एडीज पर्वत। दूसरा है भ्रंशोत्त पर्वत। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरार पड़ जाती है और जो दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, जैसे भारत का सतपुरा का पर्वत। और एक होता है ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा। अन्य पदार्थों को ठंडा होकर जम जाने से जिस पर्वत का निर्माण होता है वह ज्वालामुखी पर्वत कहलाता है। इटली का वेसुवियस पर्वत, भारत का अंडमान निकोबार वेरिन आइलैंड सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 6 भूगोल हमारी दुनिया पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप प्रश्न उत्तर संपूर्ण किए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जिससे आप इसका क्वेश्चन आंसर पूरा कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।